माँ शुचा पर अंतिम पंक्ति जो हिस्सा है उस पर बोल रहे हैं, लंबी पंक्ति लिख रहे हैं। नित्य कूटस्थो असंग चिद्रूप परिपूर्ण एवं इति। व्यक्ति जो अभ्यास कर रहा है या निष्ठा वाला कैसे अभ्यास करता है, यही चिंतन करता है मैं नित्य हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, असंग चिद्रूप हूँ, परिपूर्ण एवं हम, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ। नित्य कूटस्य असंग चिन्मात्र स्वभाव से स्वात्मनो याथात्म प्रकाशनेन। इस प्रकार जो नित्य कूटस्थ असंग जो चिन्मात्र स्वरूप स्वात्मा है उसके याथात्म प्रकाशन के द्वारा आरोपित देहेंद्रियादि सर्वदृश्य तद्धर्म तत्कर्म तद अवस्था संबंध रहितम एव आत्मानम आकाशवद असंगम अविक्रियम परिपूर्णम एकम एकरसम एव सदा सर्वत्र ग्राहित्वा। मैं उनको ऐसे ग्रहण करा दूंगा। याथार्थ स्वरूप जो है आत्मा का, उसके प्रकाशन के द्वारा आरोपित जितने भी देह इंद्रिय आदि सर्वदृश्य, उनके धर्म, उनके कर्म, उनकी अवस्था, उनके संबंध, इन सब से रहित एव आत्मानम, रहित आत्मा को आकाश के समान असंग और अविक्रिय परिपूर्ण एक रस सदा ही सर्वत्र ही हम उनको ग्रहण करा देंगे। ग्राह्यत्वा सर्वत्र स्वमात्र प्रहणेन अविद्यां वासनात्मिकां कामाश्च कर्माण्यपि सर्वान् निर्मूल्य। इस प्रकार सर्वत्र स्वमात्र का ग्रहण के माध्यम से अविद्या और जो वासनात्मिका है एवं उसके कार्यभूत कामनाएं, कर्म, उन सब को मूल सहित उन्हें अविद्या सहित हटा करके विपरीत भावम निशेष विध्वस्य, जो अब तक अनादिकाल से चला आया हुआ विपरीत भावना थी उसको भी पूर्णतया नष्ट करके पूर्णच्छिदानंद एक एव अहमस्मीति वृत्तिम, पूर्ण चिदानंद एकमेव द्वितीय मैं हूँ, इस प्रकार की जो अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है उसको भी अप्रतिबद्धाम कारयित्वा, वो भी सर्व प्रतिबंध रहित निरंतर चले, ऐसे करा दूंगा। भगवान खुद ही कराएंगे, इसलिए ग्राहित्वा कारयित्वा। पहले मेहनत हम लोगों का, बाद में मेहनत उसका हो जाता है, क्योंकि अब उसने ठेका ले रखा है तो उसकी जिम्मेदारी पड़ गई। जब तक हम जो है अनन्यास चिंतन वाम से प्रवृत्त नहीं हुए हैं तब तक अपनी जिम्मेदारी है। कैसे हम अनन्य भाव से चिंतन करेंगे, उसके लिए जो भी हमारे अंदर है मल को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, अंदर में शुद्धि हो जाती है। और अनन्यास चिंतन के बाद में योग से वहाँ में कोई ठेका उसके पास पहुँच गया, अब वो ठेकेदार है और ठेकेदार का टेंशन है काम कैसे पूरा हो। जैसे आप भी अपने मकान बना ठेकेदार को दे देते हैं, तय कर दिए इतने लाख रुपया का है, चलो भाई आपको पहले किस्त में इतना दे दिया जाता है, फिर उसकी तनाव रहेगा ना, सामान लाना, उसका करना, सारी समय पर पूरा करके देना है। वैसे भगवान ठेकेदार हो चुके हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं मैं ही सब ग्रहण कराऊंगा, मैं ही सब नाश करा दूंगा, पाप वगैरह जितना भी प्रतिबंध है सब रहित होकर के तुम्हारे अखंडाकार वृत्ति को मैं ही कराऊंगा। करा कर क्या करेंगे आप? सर्वदा मुक्त हम यदि मुक्तम एव आत्मनम भावयिष्यामि, और आपके सर्वदा ऐसी भावना बन जाएगी तो मैं वो भावना बनाऊंगा तुम्हारे अंदर कि सर्वदा मुक्तम इति मुक्तम एव आत्मनम, अपने मुक्तात्म स्वरूप की भावयिष्यामि एवं आत्मानम अविद्या तत्कार्य बंध निर्मुक्तम निर्विशेष ब्रह्मात्मा स्थितम। इस प्रकार से आत्मा को अविद्या और उसके कार्य के बंधन से निर्मुक्त कर निर्विशेष ब्रह्म रूपेण स्थित अपने आप को साक्षात अपरोक्षीकृत्य, तब अपने आप आपको क्या हो जाएगा? आप उसको साक्षात अपरोक्ष कर लेंगे, यानी इंद्र निरपेक्ष अनुभूति हो जाएगी। तो आपके अंदर ये महसूस होने लगेगा मैं जीवन मुक्त हो गया। जीवन एव मुक्तस्तम मां शुचः, जीवन जीवित रहते हुए तो मुक्त हो जाओगे, इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। शोक में डूबा हुआ था, वहाँ से हटाते 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 पूर्ण रूप में अब हटा दिए, अब कहते अब शोक करने का कोई अवसर ही नहीं रह गया। तत्र को मोह कह शोक
एकत्वम अनुपश्यतः। श्रुति भी कहती है जहाँ एकत्व अनुभव करने लग गए हो फिर वहाँ पर मोह शोक का कोई अवसर ही नहीं है। इति स्वात्मिकत्वम पश्यतो, इस तरह आत्मा में एकत्व का अनुभव करता हुआ जो विद्वान है विदुषः शोकाभाव श्रवणात्, शोक के अभाव का श्रवण होने से सर्वमात्ममेव पश्यन् मुक्तस्तम शोकम महाकार्षी इत्यर्थः। इसलिए सर्वम आत्मानमेव पश्यन्, सबको आत्मरूपिणी देखता हुआ मुक्त हुए तुम जो है अब शोक मत करो। स्वातिरिक्तम अनर्थक कारणम अर्थांतरम पश्यते ये मूढ़तमस्य शोको। जो मूढ़तम पुरुष है उसी के अंदर क्या होता है, स्व से भिन्न अनर्थ का कारणभूता वस्तुंतर को मान लिया है। मुझसे भिन्न यह है, हम मान लिया तो फिर उसके लिए शोक का कारण मिल गया। जो भी आपसे भिन्न होगा उससे आपको भय जरूर होगा। जब तक भेद बुद्धि नहीं है तब तक अभय ही है। लोक में दृष्टांत देख लीजिए, आदमी शादी करता है तो उन दोनों में अभेद बुद्धि रहती शुरू में, है ना, अनन्य बुद्धि रहती है, अनन्य भाव है, एक दूसरे पूर्ण समर्पित है, अनन्य भाव है, तो बहुत बढ़िया जीवन चलता है, बड़ा सुख शांति आनंद से। धीरे 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 कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक दूसरे में कुछ कमी दिखाई देता है। जहाँ कमी दिखाई नहीं दिया नहीं तो वहीं से धीरे धीरे दरार पड़ना शुरू हो जाता है। तो इतने भी हो सकता अहंकार के कारण से भी, मेरा बात तुम नहीं मान रहे, तुम्हारे बात मैं नहीं, बस यहीं से शुरू हो जाता है लड़ाई। थोड़ा सा भी भेद बुद्धि हुई नहीं, वहीं पर संशय भी होता है, वहीं विरोध भी होता है, सही साब शोक सब कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। उदरम अंतरं कुरुते, थोड़ा अल्प भी, उदरम अल्पम अपि अंतरम कुरुते, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति। ऐसे श्रुतियाँ कही सी, द्वैत के समान भी हो जाए वहाँ भय भय, और जब द्वैत ही हो गई फिर तो कहना ही, फिर तो भय के सागर में डूब जाओ। उससे बच सकता है ये कह रहे हैं। पछते मूढ़तम व्यक्ति में ये सब अपने से अंतर देख लिया, भेद देखता है लेश मात्र भी, उसको शोक होता है। उसे नहीं होगा जो न तो अहम एव इदम सर्वमिति स्वम एव सर्वम पश्यतो, किंतु जो व्यक्ति अहम एव इदम सर्वम इति स्वयं कोई स्वरूपेण देख रहा है, अस्व से भी दूसरा है ही नहीं, तो विदुषा शोक कारण नहीं संभवती, शोक कारण संभव ही नहीं है। तद अभावत्वम मां शुचैति, तद अभावात वह न होने के कारण से त्वम मां शुच, वह तुम्हारे लिए अब नहीं रह गया, तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये जो पहले था गुरुन हो महानुभावान इत्यादि सब खत्म हो गया। अब तेरे को भी ये दृष्टि मिल गई है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यहाँ न मैं न मेरा कोई है, न मेरा गुरु है, न दादा है, न चाचा है, न ताऊ है, न मामा है, श्याला संबंधी रस्तदा बोला था ना, मेरे साले भी खड़े यहाँ पर, साले साहब उनको कैसे मारूंगा, वो सब खत्म हो गया। हाँ, न कोई साला है, न कोई मामा है, न कोई चूज नहीं है, सब या सामने जितने सब अधर्मी हैं और हम इधर साइड वाले जितने सब धर्मी हैं। इतनी ही दिख रही है अब, इतना विवेक अर्जुन में पैदा कर दिया। अधर्म अधर्म की लड़ाई लड़ो और कुछ नहीं है। यद्वा अत यूं भी कहा जा सकता है, अशोचानन शोचस्तम इत्युपक्रांतम शोकापन्नोदनम उपसंहरति। उपक्रम किए थे शोक का अपहरण करने के लिए, अशोचानुष प्रत्यावादांश भाषा से कहा था। वहाँ का जो कहा हुआ है शोक का हटाने का, उसको उपसंहार करते हुए यहाँ माशुच कह दिया। भगवान माशुचस्तम इति, भगवान ने है उसको उपसंहार करते हुए कह दिए माशुचस्तम इति। अद्वैतम पश्यतश्चात्मना कर्तृत्वंच पश्यतः तव शोको न युक्ता। अद्वैत को अनुभव करता हुआ, अपने आत्मा के अद्वैत भाव को अनुभव करता हुआ और स्वयं कर्तृत्व भोक्तृत्व को जो त्यागता हुआ व्यक्ति, पश्यतः तव शोको न युक्ता। अब शोक आदि के लिए कोई कारण ही नहीं रह गया, शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उपक्रांत शोकापनोदनमेव अनुद्यते। उपक्रांत
शोक अपनोदन को यहाँ माशुच करके अनुवाद मात्र किया। ये तो है नहीं यहाँ कोई विधि हो रहा हो, शोक नहीं करने का विधि करो। ब्रह्मज्ञानी को शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए विधि है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। न तो वही समझा, न तो विशेष शोकम संभाव्य तस्य अपनोद क्रियते। विद्वान में भी शोक की संभावना की कल्पना करके उसके अपनोदन का विधान नहीं किया जा रहा है, क्यों इसके स्पष्ट है तत्र को मोह कह शोक एकत्व इत्यादि श्रुति विरोध प्रसंगात श्रुति विरोध हो जाएगा। न शोचति न कांक्षति, इस गीता में भी कहा गया। इत्युक्त स्ववचन व्याघात प्रसंगश्च, स्ववचन के व्याघात की प्रसक्ति हो जाएगी। प्रसंगाश्च हो गया, प्रसंगश्च उपसंहारार्थकम एवं इदम वचनम इति युक्तम। इसलिए शोक अपहरण के जो भी प्रकरण एक मान करके उसके उपसंहार करने के लिए वचन आया, यह कहना उचित है। एवं निर्विशेषम एवं परम ब्रह्म स्वात्मन समधिगतम अनुसंधत तो विदुषा। अब अर्जुन में जो घटा है वह सभी में घटा रहे। एवं इस प्रकार से निर्विशेष परम ब्रह्म को स्वात्म रूपेण सम्यक जिसने अधिगम कर लिया और अनुसंधत तो अनुसंधान करता हुआ विदुष तद अनुसंधान फलम सम्यक ज्ञानम, उसके अनुसंधान का फल जो सम्यक ज्ञान है, तत्फलम विधेय कैवल्यम च, और उसका फल जो विधेय कैवल्य है, ज्ञाता विशते तदनंतरम यदि पूर्वमेव निरूपितम, जो पूर्व निरूपण किया न पुनरत्र निरूपितव्यम भवति, जो यह पुनर्निरूपण करने कोई आवश्यकता नहीं है। यस्मात् ज्ञान कर्मण साध्य साधन भाव एवत्र सम्यक निरूपित सर्वज्ञेन ईश्वरेण, और सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा यह बात सम्यक प्रकार निरूपण कर दिया। ज्ञान और कर्म में साध्य साधन भाव है, दोनों का द्वारा एक साध्य की सिद्धि नहीं होती है। कर्म के द्वारा ज्ञान और ज्ञान के द्वारा मोक्ष। जैसे ज्ञान जो है साध्य है, कर्म साधन है। तस्मा सिद्धम कर्मकांड से ब्रह्मकांड से मोक्ष कारणत्व, इसलिए कर्मकांड और ब्रह्मकांड दोनों ही मोक्ष का कारण है, ये सिद्ध हो गया। एक साक्षात है, एक परंपरा है। टिप्पण कर्मयोग भक्ति योग और निष्ठा उपसंहृत्य उभय फलभूतम सम्यक दर्शनम सर्ववेदांत प्रतिपादितम तरतर पूर्वाध्याय विस्तृण प्रोक्तम उपसंहरति सर्वधर्मान इति। कर्मयोग और भक्ति योग की निष्ठा को उपसंहार करके उन दोनों का फलभूता जो ज्ञान योग है सम्यक दर्शन सर्ववेदांत प्रतिपादित है, उनको जगह जगह पूर्वाध्यायों में संक्षेप में विस्तार रूपेण जो कथन किया गया था उसको संहार कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म से विशेषणम सर्वम किमर्थम, सर्वधर्मान क्यों विशेषण दे रहे हो? धर्मान बहुवचन कह दो, हो गया। सर्व भी कहोगे, बहुवचन भी कहोगे, क्या मतलब है? तब कहते हैं इसलिए कि धर्म भी अनेक है। अच्छा सुनो, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, सामान्य धर्म है, देश काल के लिए विशेष नैमित्तिक धर्म भी होता है। इसलिए योग सूत्रकार ने कहा महाव्रतम, देश काल आदि से अपरिच्छिन्न करके करोगे तो महाव्रत हो जाए, और देश काल आदि से परिच्छिन्न करेगा तो व्रत है। तस्य व्रतम, एक अधिकारी चालू कर दिया मनुस्मृतिकार ने। किसके लिए क्या व्रत है? ब्रह्मचारी के लिए क्या व्रत है, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए क्या व्रत धारण करना है, उसके लिए एक अध्याय अलग ही बना दिया। इस तरह से चतुर्वेद चिंतामणि में भी व्रतखंड अलग ही है, श्राद्ध खंड अलग है। चतुर्वेद चिंतामणि में अलग अलग खंडों में वर्णन किया इन चीज़ों को। उन चीज़ों पढ़ने से पता लगता है व्यक्ति को, लोगों को मालूम भी नहीं, सब जानवर हैं, पता ही नहीं उनको उनका अपना कर्म क्या है। ये जानवर को क्या मालूम, उसको इतना ही पता है कुत्ते को भौंकना है दूसरा आ जाएगा तो बस, और कुछ नहीं जानता कुत्ते है कि नहीं। उसके अपने मोहल्ले में दूसरा आते ही क्या करेगा, भौंकेगा, ये उसका धर्म है, उतने वो जानते। और आप इतने ही जानते, आहार निद्रा भय मैत्रुंच समान में तत्पशुर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। और धर्म का ज्ञान नहीं है तो पशु भी समान है। ज्ञान है और अनुष्ठान जीवन में उठा लोगे नहीं तो धर्म से ही नहीं माना जाएगा।
ये जानने से क्या फायदा। इसीलिए धर्म मुख्य है। मनुष्य का शरीर की यही विशेषता है, आप धर्म से युक्त हो, उसके लिए धर्म को जानिए। मेरा धर्म क्या है ये जानना पड़ेगा। ये श्रुति स्मृति अतः संभव जहाँ संग्रह करके बताया गया है उसको अवलोकन कीजिए, अवलोकन करें, तब पता चलता। इसलिए वास्तव में ये जो है प्राइमरी स्कूल से सब डालना चाहिए था। अपना धर्म क्या है हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या। उसके बिना अब नौकरी में चलने लगते तब उसे मालूम पड़ता है मैं कौन हूँ, SC ST में हूँ या नहीं हूँ, OBC हूँ, तब वो दिमाग लगाता है किसी में हूँ। लेकिन माँ बाप बड़े चालाक हैं, वो पहले से समझते इसको भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगा, यदि हम शर्मा लिख देंगे तो क्या करना पड़ेगा। और रवि कुमार शर्मा है तो रवि कुमार लिख देंगे, शर्मा नहीं लिखाएंगे स्कूल में। रवि को हमारे में नहीं SC ST हो सकता है। लाभ उठाने के लिए ऐसे सब गड़बड़ कर रहे लोग। तो इसीलिए ये सब हमें बचपन से सही संस्कार दिया जाता, शिक्षा सही होती तो ये समस्या नहीं होती। अनधिकृत चेष्टा में व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं होता। आप नौकरी चाहते ही क्यों है। आजकल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सन्यासी होकर के भी वो PhD करेंगे और नौकरी चाहेंगे, तो क्या सन्यास है। अब फिर क्या नौकरी करना, नौकरी करना फिर सन्यासी हो लिया। अब 10वीं सर्टिफिकेट हमसे कोई मांगेगा तो हमारे पास नहीं, सब फाड़ फोड़ के जला के आ गए। अब डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कानून मांगेगा तो। वहाँ भी वो कहेंगे तरफ पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है बोलेंगे तो क्या होगा, फंस गया आदमी। हमें जरूरत नहीं, लेकिन कानूनी कागजी पूर्ति करने कहीं जरूरत पड़ जाए तो मुसीबत है। हम लोग वैराग्य के जोश में सब फूंक दिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं। और यहाँ आना कर सर्टिफिकेट पाए नहीं, अब सन्यासी अब क्या करना। बनारस से बहुत चोर लोग दिया, आचार्य लोग भी, अरे परीक्षा दो, वेदांत आचार्य सर्वदर्शन आचार्य बन जाओ। मैंने कहा आचार खाऊं, आचार्य बेकार के चक्कर में डाल रहे हो। इतने सर्टिफिकेट जला के एक और सर्टिफिकेट के लिए आप भागते फिरूंगा क्या। मैंने हमें नहीं चाहिए, जो माने ना माने लोग, हमें क्या लेना देना। हम अपनी योग्यता प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष मार्ग में आए हुए हैं, मोक्ष पाने के लिए जो योग्यता चाहिए वो प्राप्त करेंगे। और उसको कोई माने ना माने हमें क्या लेना। भगवान मानने चाहिए ना, हाँ ये योग्य है, वो हमें चाहिए, भगवान सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ के क्या लेना इन कागजों से। और देखो सफलतापूर्वक है, लोग अपने आप लिखने लगे, सर्वदर्शन आचार्य लिखते। बताओ हमारे कोई सर्टिफिकेट है नहीं। इसलिए ये सब फालतू बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। इनका कहना है कि जो है ये दोनों को लेकर वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, नैमित्तिक धर्म आदि अनेकों धर्म होते हैं। तथा त्रयाणाम अपनी अधर्म से संग्रहार्थम, ये सारी चीज़ें अधर्म का भी संग्राहक हो जाता है। आप अपने धर्म को जानिए और अधर्म को भी जानिए। क्या करूँगा तो अधर्म हो जाएगा, ये भी जानिए। जैसे भूसा कहानी सुनाया था ना, उसको पूरी दंड संहिता गिना दिया, उसको एक चीज छू के देखता है, और इसको चोरी करूंगा तो क्या होगा, अमुक पाप लगेगा, अमुक लोक में जाना पड़ेगा, नहीं लूंगा। वो शास्त्र ज्ञान था ना, तब वो बच गया चोरी करने से। जब भूसा के सामने खड़ा हुआ, पूरा दंड शास्त्र को 2 बार 3 बार दौड़ा दिया, देखा भूसा चोरी करने का कुछ भी दंड लिखा नहीं है। हमारे दंड शास्त्र इतने दयालु है, एक आइटम तो कम से कम चोरी करने को छूट दे रखा है। उसने भूसा ही उठा लिया, इन अन्य सारे चीजों से बच गया। शास्त्र ज्ञान होता है तो यही लाभ होता है। अधर्म का भी इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। वो परधर्म मेरे लिए अधर्म है,
परधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह का। परधर्म ही अधर्म है और कुछ नहीं। इसे स्वधर्म परधर्म को जानने से धर्म और अधर्म को जान लोगे। ईश्वर शरणागति स्वरूपंच वर्णितम भक्ति रसायन। सर्वधर्म पे माम एकम शरणम व्रज कहा। ईश्वर की शरण कैसे हुआ जाता है? भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के 3 श्लोक है। 3 प्रकार से शरणागति होती है। त्रैविध्यंच मृदु मध्य अधिमात्र भेदेन बोध्यम। क्या है वो? तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाहम् इति त्रिधा भगवच्छरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः। साधन के अभ्यास की परिपाक से ये 3 प्रकार में से कोई एक प्रकार के भगवत शरणत्व तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सबसे नीचे है तस्यैव अहम्, मैं उसका दास हूं। दासो अहम्, मैं उसी का हूं, दूसरे किसी का नहीं। तस्यैव अहम् पहला कोटि। दूसरा मेरे वही है, ममैव असौ, मेरा है वो और किसी का नहीं। मेरो गिरिधर गोपाल, बार बार मेरा गाते ना, मेरा है गिरिधर गोपाल। किसी और का हो या ना हो, लेकिन मेरा तो है। ये दूसरे कोटि ममैव असौ। और तीसरा अभेद कर लेता है वो। तीसरे कोटि में आ गया स एव अहम् अहमेव स, वही मैं हूं, मैं ही वह है। अभेद हो जाता है। ये 3 कोटि का नाम, एतार साधन का अभ्यास का नाम शरणागति है। इसमें भी प्रत्येक में एक 3 भाग करो, मृदो मध्य अधिमात्र। जैसे योग सूत्र का वर्णन किया ना, उसी प्रकार से यहां पर भी लो, तीव्र भेद भी कर लो। इस प्रकार से नवधा हो जाता है। तथा आद्यम, जैसे पहला वाला कौन सा है स्पष्ट कर रहे, सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीनस्त्वम। सत्य विभेदापगमे, यद्यपि हमारे और आप में भेद नहीं है, शास्त्रों ने खूब समझा दी, मैं मान रहा हूं। यद्यपि भेद का अमिगम हो गया, फिर भी है नाथ, मैं इतना जानता हूं। तव अहम, मैं आपका दास ही रहूंगा। न मामकीनस्तम, मेरे आप ऐसा कभी नहीं, आपको बांध दूंगा। मेरे आप है ऐसा नहीं, लेकिन आपका मैं हूं ये निश्चय सदा। ये कहते हैं कि आपका मैं बना रहूंगा सदा, और कभी मैं आपको मेरा समझ करके आदेश नहीं दूंगा। यही होता है, जब मेरा समझ लेंगे आदेश शुरू हो जाएगा। मेरा नौकर, झट आदेश शुरू हो जाएगा। मेरी पत्नी, आदेश शुरू हो जाएगा। मेरा बेटा, आदेश शुरू करोगे। जब मेरा बॉस, वहां चमचागिरी शुरू करोगे। लेकिन मेरा आ जाए तो सारे व्यवहार खटपट शुरू हो जाता है। इसे कहते मेरा करके मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं केवल आपका दास बन के सदा रहूंगा। ये पहला कोटि का भक्त है। और भी उसमें पहले वे समुद्रो ही तरंग क्वचन न समुद्रो तरंगा। दृष्टांत से समझा रहा है, जैसे समुद्र के तरंग हुआ करते हैं, लेकिन तरंग का समुद्र नहीं होता। समुद्रो ही तरंग, समुद्र तरंग हो जाता है, रूप धारण करता है क्वचन कहीं कहीं, लेकिन न समुद्र तरंग, तरंगात्मक समुद्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तद्वत मैं ईश्वर हो जाऊं ये कभी नहीं हो सकता, बल्कि ईश्वर का मैं हो जाऊं ये बहुत बड़ी बात है। अथ द्वितीय, दूसरा पक्ष कौन है? कहा था ममैवासौ हस्तम उत्क्षिप्यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। आप मेरे हो, इसीलिए भले ही आप हाथ उठाकर टाटा करते हुए निकल जाएं, बलात् हे कृष्ण
हस्तम उत्क्षिप्य यातोसी किमद्भुतम। ऐसा कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन मेरे हृदय से निकल के तो दिखाओ, क्योंकि मेरे हो ना, मैं अपने हृदय में तुमको बसा लिया है, और हृदय से निकल के तो दिखाओ। निकल सकते नहीं, ये होता है। आदमी विदेशों का हमने देखा है, 2-3 ऐसे विदेशी आए मेरे सामने, वो दूसरी शादी तीसरी शादी कर लिए हैं, लेकिन पहली वाली को दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। कहते हैं, वो कहते भी है, महाराज इज वेरी वेरी astonishing. I can't remove the first one from my heart. She settled. मैं तब शास्त्र याद आता है, देखो ना, एक बार जो ममत्व ने पकड़ लिया तुमने, मेरा है। अब बाद में लड़ाई झगड़ा भले बाहर से अलग हो गई, डाइवर्स भी हो गए कानूनन, अलग रह रही, कुछ दूसरे शहर में चली गई। अब तो एक तो आता हो तो उसके तो दूसरे देश चली गई, जो था ना ब्रियान, ये तो कनाडा, और पहली पत्नी अमेरिका में, दूसरे देश में, फिर इसके दिल से नहीं निकली, परेशान था। तो मेरा करके जो पकड़ ले, हृदय से निकल के तो दिखाओ। ये चैलेंज करता है भगत भगवान को। आप भले बाहर से मिलते थे, जुलते थे, राम राम करते थे, और छोड़ के मेरे साथ उठे बैठे, खाए पिए, खेल रहे, तब चले गए तो चले जाओ। ये हृदय से तुम निकल के नहीं जा सकते। भक्त जब ईश्वर को ममत्व ने पकड़ लेता है, वो स्थिति हो जाती है। हृदय यदि निर्यासी पौरुषम गणयामित, हृदय से यदि तुम निकल पाओ तो मानूंगा बड़े पुरुषार्थ महान हो, तो नहीं हो सकता। कि भगवान भी कहते हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मुझे बांध लिए हैं तो बंध गया मैं, अब नहीं भाग सकता। और तीसरे वाला जो महान वेदांती है, सकलम इदम अहम च वासुदेव परम पुमान परमेश्वर स एक इति। सकलम इदम अहम च वासुदेव, परम पुरुष है वो, परमेश्वर है, और वह एक है, अनेकत्व खत्म हो गया। इति यहाँ पर चिंदिया निश्लोक के ऊपर होना, तस्मान मति रचला भगवत्यनंते हृदय गते प्रजतान विहाय दूरात। इसलिए अचला मतिर भगवती अनंत है, अनंत रूपा भगवान में अचलामति हो गई है। इसे हृदय गते व्रजतान विहाय दूरात, इसे जो भी अन्य है बाह्य भिन्नत्व तान विहाय दूरादेव विहाय हृदय गते अनंते भगवती आत्मनि अचलामतिर जो है दूरादेव विहाय व्रज, उसी में अचलमति करते हुए निकलो। समाप्त शास्त्रार्थ अधिकतर लोगों के मत में यदि मसूदनी टीका नीलकंठी टीका अनुसारेण न तो भाष्यमते, भाष्यमते तो त्रिसप्तत्याम शास्त्रार्थ समाप्यते। 73वें श्लोक में जाकर भाष्यकार कहेंगे शास्त्रार्थ समाप्त हो गया, पूरे गीता का शास्त्र निचोड़ समाप्त। अगर वहाँ जाके बोलेंगे, अन्य लोग कहते यहीं खत्म करो, किससे आगे अधिकारी की बात हो रही है, इसलिए मसूदनीकार नीलकंठीकार सब ने पूरे गीता शास्त्र को यहीं समेट दिए। भाष्यकार अगले श्लोक अवतरण का दे रहे, सर्व गीता शास्त्रार्थ उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतः अंत यह शास्त्रार्थाध्याय संक्षिप्त उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिमाह। जब शास्त्र संप्रदाय विधि नहीं करेंगे तब शास्त्रार्थ पूरा कैसे हो गया। यद्यपि गीता शास्त्रार्थ को उपसंहार करके इस अध्याय में विशेषतः अंत में यहाँ शास्त्रार्थ को दृढ़ करने के लिए संक्षिप्त भी पुनरुपसंहार करने के बाद अब शास्त्र के संप्रदाय का कथन करता हुआ समाप्त करना चाहेंगे शास्त्र को। एक कार्य अवतरण का संक्रांति कहते हैं, एवं आरुक्ष और आरूढ़ से च उभयोर आत्यंतिक संसार दुख उपशांत नियमिन कर्तव्यांश विभज्य दर्शयित्वा। आरुक्षो
और आरूढ़, इन दोनों के लिए आत्यंतिक संसार दुख शांति के नियमेन कर्तव्यांश को विभाग पूर्वक दर्शा दिया। तत्फलम अपि उपपाद्य, दोनों के फल अलग अलग उपादन भी कर दिया। ज्ञान कर्मण और मोक्ष साधनत्व अवधारणेन, ज्ञान और कर्म इन दोनों को मोक्ष का साधनत्व निश्चय करके सर्वेषाम वेदानाम सकलायापि गीतायाश्च, समस्त वेदों के और संपूर्ण गीता के निर्विशेष ब्रह्म परत्वमेव सूचित्वा, निर्विशेष पर ब्रह्म का बोध कराने में इनका सब लगाव है, ये बात सूचित करके इति ते ज्ञानम इति उपक्रांतम शास्त्र उपसंहृत्य, इति ते ज्ञानम करके उपक्रांत का उपसंहार करके अधुना शास्त्र प्रवर्तका नाम अस्य मोक्ष शास्त्रस्य संप्रदाय प्रवर्तने नियमम आह, शास्त्र के प्रवर्तक जो जीवन मुक्त आचार्यगण हैं उनको इस मोक्ष शास्त्र का संप्रदाय के प्रवर्तन किनमें करनी चाहिए, किनमें इसको डालना है, आगे कैसे बढ़ाना है, इस नियम को बताने के लिए आरंभ करते हैं। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम्योऽभ्यसूयति। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम्योऽभ्यसूयति। इदंते ना तपस्काय, ये जो गीता शास्त्र है, ना तपस्काय ना भक्ताय, जो तपस्या नहीं करता है उसको नहीं देना है, और तप कर रहा है लेकिन भक्त नहीं है, पाखंडी तप है, तप तो कर रहा है इन तप का प्रयोजन भी गलत ही है, तो ऐसे को भी नहीं देना है। ना भक्ताय, कहानी बहुत सारे हैं पुराणों में, महान तपस्या कर रहे हैं, तपस्या की विचार क्या था, लक्ष्य क्या था, अलग ही था। कोई है कि बस हम अमुक को मार डालेंगे, है कि नहीं, तीनों लोगों का राजा बनना है, इसके लिए तप कर रहे हैं। कोई कुछ उद्देश्य से कर रहे हैं। इसीलिए भक्ति के बिना आपका वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसे केवल तप वालों को भी नहीं देना, भक्ति से समन्वित तपस्वी को ही देना है। से ना भक्ताय कदाचन, मान लो भक्ति भी है तपस्वी भी है, लेकिन आपके वेदांत सुनना ही नहीं चाहता, केवल घंटी बजाए रहना चाहता है, तो उसको क्या करोगे? जबरदस्ती पकड़ के वेदांत सुनना होगे? उसको भगवान के अलंकार करने में ही मजा आ रहा है, वो मूर्ति मेरे पीछे लगा रहता है दिन रात, उसका अभिषेक करो, ये करो वो करो, नए कपड़े बनाओ, है कि नहीं? तो उसी में मस्त है, तपस्या भी कर रहा है, व्रत पूजा पाठ सब भक्ति पूर्ण है, लेकिन सुनने की इच्छा ही नहीं, वेदांत सुनने की इच्छा नहीं। जिसमें कर्मकांडी ब्राह्मण देख लो, सब ऐसे है ना, पूजा पाठ में मन लगा रहता हूँ, वेदांत सुनने की इच्छा नहीं। पहले जब शिशमजाड़ी में कुटिया थी तब ये तिरुपति बालाजी मंदिर से कई पंडित आए, तो पंडित लोग आते थे और कहते हमें वेदांत सुनना नहीं। फिर क्यों आए? हमको आपसे ये ग्रंथ पढ़ना है, हमको वो ग्रंथ पढ़ना है, मीमांसा का, कर्मकांड का, अन्य चीज़ों का। एक तो पंडित हमको साहित्य पढ़ना है कि जो उस परीक्षा दे रहा हो। ब्राह्मण होते हुए उन लोगों को भक्ति है, नौकरी में भी लगे हुए हैं पूजा करने के चक्कर में, वहां नौकरी लगने से पूजा करने को मौका मिलेगा। तपस्या भी कर रहे, कहाँ के कहाँ पटक दिया गया ड्यूटी में, यहाँ ठंड सहन कर रहे बेचारे। तप भी है, व्रत भी है, सब कर रहे हैं, भक्ति भी है, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं। ऐसे को भी जबरदस्ती पकड़ के सुनाना नहीं। और अंत में कहते न चमाम्यभ्यसूयति, और मेरे गुणों को सुनकर जो चलता है उनको भी कभी सुनाना।
मेरे सरल भाव, मेरे मनुष्य शरीर, मेरी लीलाएं, इन सब को देख करके दोषारोपण करने में लगा रहता है। गुणेश दोष आविष्करणम असूया। असूया किसको कहते हैं? गुणों में भी दोष आविष्कार करना, इसका नाम असूया। न च माम्यो अभ्यसूयति अभिता असूयति। ये थोड़ी असूया नहीं, सर्वथा असूया करता है, सब तरफ से। कुछ भी बात बोलो उसी में दोष निकालने की कोशिश करेगा। एक बार एक ने कहा क्या भगवान है, कैसे भगवान हो सकता है ये, बताओ। सुदामा आया पंडित गरीब, और उसका पैर अपने आंसू से, इतने आंसू बहा दिए, आंसू से पैर धो रहे। तो गजब है, ऐसे कहीं भगवान है? भगवान ऐसे करेगा? ब्रह्मज्ञानी ऐसे कैसे कर सकता है? इसलिए भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे घोषणा करते। मित्र भाव के सम्मान क्या है, वो एक आदर्श स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम मित्र तो आप गालियां देके बातें करते, मित्र भी माँ बहन के बिना मित्रों में बात होती है क्या? उन्हें क्या समझ में आएगा वहाँ कृष्ण और सुदामा की मित्र भाव को? जो गालियां देके बात करने वाले हैं उनको मित्र भाव के सम्मान समझ में नहीं आ सकता। जो इसने ऐसे कहा था कि लड़के ने, मैंने उसको यही कहा, आपको मित्र भाव के आदर क्या जानते हो? आप मित्र का क्या सम्मान दिया जाता है, कितना उसमें भी उत्कृष्ट वर्ण का मित्र हो तो उसको क्या सम्मान देना चाहिए, किस तरह से उसके प्रति भाव रखना चाहिए, तुम जानते भी हो। और फिर तुम उल्टे तर्क कर रहे हो। तुम्हारे जैसों को शिक्षा देने के लिए भगवान को ऐसी लीला करनी पड़ी। उससे पहले 5 मिनट पहले बाहर खड़े होकर फोन पे बात कर रहा था, हम अंदर बैठे थे, सुनाई दे रही थी। मैं तू अपने मित्र से क्या बोल रहा था, हम सुने। 5 मिनट किया तूने 10 गाली दिया है। यही मित्र का सम्मान है, मित्र का आदर है। सीखो कृष्ण से कैसे मित्र का आदर किया जाता है। इसलिए तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए लीला करनी पड़ी भगवान, नहीं तो भगवान को क्या जरूरत है? दौड़ के आ रहे हैं सब काम छोड़ करके और उसको पैर धो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, इसे तुम्हें समझाने के लिए। कम से कम गाली मत दो, इतना शुरुआत करो। तुम बिना गाली दिए बात करने को सीखो। इतना सीख लिया तो समझो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। माम्यो अभ्यसूयति इति शांकर भाष्य। इदम शास्त्रम ते तव हिताय मया उक्तम। ये जो शास्त्र है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हित के लिए कह दिया गया। संसार विच्छित्तये अतपस्काय, और वो संसार का विच्छेद करने के साधन तुम्हारे लिए दे दिया हूं। ऐसे शास्त्र को अतपस्काय तपोरहिताय नवाच्यमिति व्यवहितेन संबोधित है। नवाच्यम के साथ जोड़ देना। तप से रहित के लिए न तो ही है न तपस्काय, वाच्यम क्रियापद को प्रत्येक के साथ जोड़ना है। इति व्यवहितेन संबोधित है। तपस्विने अपि, मान लो तपस्वी है, इन अभक्ताय गुरुदेव भक्ति रहिताय, यथा देवे तथा गुरौ तसे ते गजिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मा। जैसा देवता में वैसे गुरु में, गुरुदेव दोनों में भक्ति बराबर होनी चाहिए, तभी जा करके ज्ञान पकता है। गुरुदेव भक्ति रहिताय, ऐसे गुरु और देव के में भक्ति से रहित है उसको लिए भी कदाचन कस्यांचित अवस्था में, किसी भी अवस्था में भी न वाच्यम, उसको भी यह शास्त्र नहीं कहना चाहिए। कोई बदमाश आ गया और आपके कान पट्टी पे पिस्तौल रख दे और कह दे मेरे को हम ब्रह्मा से उपदेश दो, तो कहना तो गोली मार दे लेकिन हम तुमको नहीं देंगे, तो अनधिकारी।
इसे कस्याम अपनी अवस्था हम कहते हैं। और क्या होगा, मृत्यु जैसी अवस्था आ जाए, इतनी धमकी कोई दे दे, दबा के जबरदस्ती लेना चाहे तो भी नहीं देना है। कस्यांचिद अपनी अवस्थायाम न वाच्यमित्यर्थः। भक्त तपस्वी अपनी, भक्त है तपस्वी भी है, सन अशुश्रूषो भवति, जो व्यक्ति शुश्रूषु नहीं है, सुनने की इच्छुक नहीं है, तस्मै अपि न वाच्यम, उसके लिए भी आपको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए।